नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 30 से आगे स्टार्ट करते हैं, 31 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन 31 क्या है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार आप सभी को पता होगा कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है नीचे दो वाक्य दिए हैं। कथन एक है मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण वह खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। देखिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। देखिए भाई, विलुप्त तो नहीं हुए हैं, कुछ उसके अवशेष हैं, लेकिन कह सकते हैं कि उनकी सभ्यता क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो विलुप्त माना जा सकता है कि हाँ वो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। दूसरी बात क्या करें, वो खुदाई से प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही है। तो अब ये देखना कि इसका सही क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही। आर सही स्पष्टीकरण है। देखिए ये सही नहीं है कि आर इसका सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि वो खुदाई से प्राप्त हुए थे, बात तो सही है। अब वो यहाँ पे देखिए दोनों कंट्राडिक्शन कर रहे हैं ना। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, अब विलुप्त हुए हैं ना। इसका रीज़न तो, इसका जो कारण था विलुप्त होने का, वो तो क्या था, वो जो कारण था वो क्या था, वो बाढ़ था और आर्यों का आक्रमण था। ठीक है, तो आर्य आक्रमण था, तो इसकी वजह से वो ख़त्म हुआ था, न कि उस खुदाई की वजह से। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए बी का, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है, क्योंकि सही स्पष्टीकरण नहीं है बी का। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। अब देखिए दो चीज़ आ गया। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अन्नागार। स्नानागार की नहीं लगाएंगे कि स्नानागार नहीं है, क्या है हमारा, अन्नागार सबसे बड़ी, ठीक है, इमारत है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, देखिए बृहत स्नानागार की बात आ गई। परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं, अब सीढ़ियाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर पार्श्व में दो, दक्षिणी पार्श्व में दूसरा, तीसरा है आपका पूर्वी पार्श्व में, और चौथा है पश्चिमी पार्श्व के में। तो अब ये बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। तो देखिए उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में दोनों तरफ, जैसे आपका स्नानागार था, ठीक है, तो क्या थी, इधर भी सीढ़ियाँ थी और इधर भी सीढ़ियाँ थी, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 35 देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। देखिए अवस्था में, विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से, यानी पूछ रहा है ऐसे कौन से स्थल हैं जहाँ पे घरों में कुएं मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, वहाँ पे घरों में कुएं मिले हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए कह रहा है कि गृह निर्माण तराशे एवं उपयुक्त पालिशदार पत्थरों से था। नहीं, देखिए पालिशदार पत्थर नहीं थे, हम हाँ पत्थर लगाए तो गए थे, लेकिन वो ईंट थे। वो क्या थे, ईंट थे, पत्थर नहीं थे। पत्थर और ईंट में अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी देखिए, कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे, यह सब लोहे के बने थे। नहीं, लोहे के नहीं थे ये सब। ठीक है, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्नानागार था वो जो उसकी ईंटें थी वो क्या थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर देवता
किन पशुओं से घिरा था? तो देखिए 4 पशु थे, ठीक है। कितने थे? 4 एनिमल थे जिनसे वो क्या हुआ था, पूरा घिरा हुआ था। तो वो कौन कौन से थे? वो थे आपके चीता थे, गैंडा, भैंसा और हाथी। ये 4 थे, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में अंकित है, कौन अंकित नहीं है? देखिए अब पूछ रहा है कौन अंकित नहीं है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, देखिए हाथी उस पर अंकित है, ठीक है, बाघ या चीता उस पर अंकित है, गैंडा उस पर अंकित है, लेकिन बैल उस पर अंकित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो किस स्थान पे हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो है, आप सभी को पता है। वहाँ पे क्या हुआ, एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें ऋषभ देव बने हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? अब देखिए कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन घुमा देता है और हम लोग क्या करते हैं, यही नहीं वर्ड ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं। तो देखिए हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा गलत है, ठीक है। देखिए अब हड़प्पा से भी नहीं मिले हैं, रोपड़ से भी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसको छोड़िएगा, ठीक है, इसको थोड़ा रुके रहिएगा, थोड़ा सा डाउट है। 40 में आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। 40 थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। ओके फ्रेंड्स, आई 41 पे चलते हैं। कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो अगर बात की जाए 1947 से पहले की बात, तब तो ये भारत में था, लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद ये कहाँ हो गया? पाकिस्तान में हो गया। कहाँ पे चला गया ये? पाकिस्तान में। तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है, अभी अभी हमने देखा कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए 43, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? अब देखिए हड़प्पा की बात की जाए तो चलिए कुछ ऐसे है, इसका ट्रायंगल में बना हुआ है, कुछ इस तरह ट्रायंगल में क्या है, इसका शेप है। हड़प्पा सभ्यता की जो अगर आप देखेंगे जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो ऐसे ही ट्रायंगल में मिले हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर से लेके इधर यूपी तक आ जाएगा, यूपी के बाद इधर आ पाएंगे तो पाकिस्तान होते हुए फिर यहाँ क्रॉस ऐसे ही तिरछा आपका कहाँ पे चला आ गया है? जम्मू कश्मीर में मिल गया है। तो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यहाँ कह रहा है कि कच्छ प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से कच्छ प्रदेश में है? तो देखिए ये देसलपुर ये आपका कच्छ में है और आपका धौलावीर ये आपका कच्छ में है। लोथल कच्छ में नहीं है और रोजदली ये भी कच्छ में नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 कहाँ पे? ए। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या है आपका? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। क्या कह रहा है? कांसे के नर्तकी की मूर्ति, देखिए मैंने कहा था ना कांसे के नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुआ है। अब किस स्थान पे प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता का पंतन नगर मतलब क्या है? बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट यार्ड या फिर बंदरगाह कहाँ पे है? तो देखिए जो लोथल आपका है, लोथल वो एक पोर्ट यार्ड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, अभी लोथल कहाँ पे है आप मुझे बताइएगा अभी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लोथल कहाँ पे है। चलिए 46 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो अभी अभी हमने देखा कौन सा है?
लोथल। कौन सा है? लोथल। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या है? करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है स्त्री और पुरुष के युगल समाधान। यानी क्या हुआ था? स्त्री और पुरुष को एक साथ क्या हुआ था? उनको दफन किया गया था। आइए क्वेश्चन 48 पे आते हैं। कह रहे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? माफ़ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। बाकी ये देखिए हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। बचा क्या? लोथल, गुजरात, ठीक है। यही आपको क्या है? भारत में है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ था? ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन 50, आज का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है? युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अभी हमने देखा था कहाँ प्राप्त हुआ है? लोथल में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।